हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2258th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर in association with We Herbs. A big thank you to Stylix Kitchens and Wardrobes. Women who want to look beautiful should go to Preet Design Studio opposite Liberty Theatre, one of the best stores for women clothing, party wear, regular wear, सब कुछ मिलता है. And also a big thank you to Chakna East, one of the best paneer butter masala and amazing vegetarian and non-veg food you get at Chakna East, Nandan 1. है ना? My venue partner is Four Seasons, one of the best stores for home furnishing, and also all the ladies out there, dulhans out there, for a great makeup, you should get in touch with Vasudha Agrawal, the great makeup artist. मेरी आज की जो मेहमान हैं उनसे बात करने से पहले मैं उनकी मिठाई की तारीफ करना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव मीठो केशर्स, अमेजिंग गुलकंद मिठाई। कुछ लोग दुनिया में खाने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग जीवन में खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। मैं खाने के लिए जीता हूँ, और अगर आज अगर ईश्वर आके मेरे को कहे कि अब हो गया चलो, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने मीठो केशर का मीठा खा लिया है, जो फाइनली मेरे दिल को और मेरी आत्मा को खुश कर गया है ना। तो उसकी ओनर, उनकी डायरेक्टर मेरे साथ इस वक्त है, मेरी आज की वुमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम शिवानी राठी। शिवानी हाय, नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। हाय। कितनी तारीफ की जाए मीठो केशर की? जितनी आप चाहें, है ना। तो you were a Nagpurkar. Yes. Born brought up here. नहीं, I'm born in Nagpur, but मेरा education MP से हुआ है, and for like architecture I came to Nagpur and फिर यही settle हो गई। तो फिर architecture आगे नहीं किया? Architecture I did practice interiors for say around 12 years after my शादी, but then I switched to this family business. So this family business of sweets and making people's life sweet, क्या experience है? मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब आज भी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती थी, एंड तो फील क्यों चेंज किया? बट आई एम स्टिल हैप्पी। जो एज अ डिजाइनर मैं एक इंटीरियर डिजाइनर मैं जो लोगों को केटर करती थी, एज अ डिजाइनर मीठो केशर में मिठाई डिजाइन कर रही हैं आप? मैं मिठाई डिजाइन कर रही हूँ, मैं मिठाई कस्टमाइज कर रही हूँ। जैसे एक डिजाइनर आपको सुनता है, आपकी नीड जी अकॉर्डिंगली वो चीजें डिजाइन करता है, आपका स्पेस डिजाइन करके देगा, आपके कलर कॉम्बिनेशन समझेगा। सेम आई डू इन मीठो केशर। वी डू हैव सम फिक्स स्वीट्स, बट देन आप यदि मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी क्या ओकेजन है, आपकी क्या लाइकिंग है, या आप कैसे स्वीट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आई डिजाइन द स्वीट। ये बिकॉज you got married and now you are into the business, you're taking the family business one more step up. क्या राठीज ये जो ब्रांड है, it's a brand which have proved to offer sweets in good quality, and is there somewhere a feel of responsibility on the shoulders that forefathers का नाम है, इस लेगेसी में दाग नहीं लाना है, ये प्रेशर्स हैं? आई वोंट call it as a pressure, but I feel this is my responsibility. यदि मैं किसी को कुछ दे रही हूँ तो वहां से मुझे पॉजिटिव ही आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। यदि कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है या मुझसे कुछ ले रहा है तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अप टू द मार्क उनके पास पहुंचे। तो I won't call it as a pressure, but yes, it's my duty to deliver things perfectly. 4 साल पहले 2020 में आपने मीठो केशर की शुरुआत की। उसके पहले यू वर वर्किंग विथ योर फैमिली बिजनेस। जब ये ब्रांड शुरू किया, क्या व्हाट मेड यू थिंक
that you should start your own line of, a venture? Why did you do that? सी आई टोल्ड यू कि मैं पहले इंटीरियर्स की प्रैक्टिस करती थी, तो जब आप इंटीरियर्स या आर्किटेक्चर में होते हो तो आपकी लाइफ एक अलग होती है. आप लोगों से मिलते हैं, सोशली कनेक्ट होते हैं. लाइक आई एम मीटिंग क्लाइंट, आई एम मीटिंग वेंडर्स, मैं मेरे साइट पे डिफरेंट टीम से बात कर रही हूँ, तो बहुत इंटरैक्टिव रहती है लाइफ आपकी. एंड जब मेरे हस्बैंड को एक्सपेंशन के इसमें थे, राठीज को एक्सपैंड करने के मतलब ही आस्क्ड मी कि भाई either of one, I said fine, I'll join you. तो मैं राठीज में आई. अब जब राठीज में आई तो आई वाज जस्ट मैनेजिंग द बैक ऑफिस, मटेरियल इन्वेंट्री हो गया या डिस्पैचेस हो गए, तो मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ नहीं था. तो जब मीठो केशर एक कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट भी प्रतीक के माइंड में था कि मुझे कुछ लग्जरी करना है, कुछ डिफरेंट करना है. तो ये कंसेप्ट को थोड़ा सा डेवलप किया मैंने, एंड फिर कहा कि दिस इज गोना बी वन वे कि जहां मैं वापस सोशल लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ. तो दिस इज व्हाट आई फाइंड कि नहीं, मीठो केशर करना चाहिए. नाम मीठो केशर क्यों रखा? नाम मीठो केशर क्यों रखा? मीठो केशर इज अ लग्जरी स्वीट ब्रांड, एंड एक कहीं ऐसा अटकता था कि कुछ ओकेजन होता था दिवाली पे, जब घर पे चॉकलेट आती थी ना, तो ऐसा क्वेश्चन मार्क लगता था, व्हाई चॉकलेट ऑन दिवाली? दिवाली हिंदू कस्टम है, तो कुछ ट्रेडिशन मेंटेन होना चाहिए. तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द मैजिक ऑफ इंडियन मिठाई थ्रू मीठो केशर. तो मीठो इज अ मारवाड़ी वर्ड जो सुनने में ही मीठा लगता है. एंड मैंने कहा कि ये लग्जरी सेगमेंट है, तो केशर हम जब भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि समथिंग एक्सक्लूसिव, समथिंग प्रीमियम. दैट्स व्हाई द नेम केम मीठो केशर. अब when you say that this is a luxury line of sweets, is this expensive? Is this value for money? Or what is that X factor which is keeping the brand alive? See, luxury not every time comes in terms of, value. Luxury can be in terms of क्योंकि वो आपको कस्टमाइज होके मिल रहा है. Luxury can be in terms कि आपको वो टेस्ट मिल रहा है, वो फ्लेवर मिल रहा है, वो प्रेजेंटेशन मिल रहा है जो आप चाह रहे हो. Even this is luxury. जी. So this is what we do in Meetho Keshav. We do have fixed sets of sweets, but again, आपका occasion, requirement इन सब के हिसाब से जब वो कस्टमाइज करते हैं, उस पे आपका एक पर्सनल टच आता है, तो it gives a feeling of luxury. Fine, this is my giveaway to the people. But then the kind of sweets you offer, is that also luxury, or is that also customized, or is that also exclusive? They are exclusive. जैसे मैंने बोला, we are trying to bring back the magic of Indian मिठाई. तो आप जब हमारा कैटलॉग देखेंगे तो उसमें we have fusions. Like you have milk cake, but instead of milk cake we have coffee milk cake. Kesher pizza, which is again a baked sweet, just like a pizza, but then it is sweet. So we try to make fusion of Indian sweets ताकि वो उसमें Indian touch भी रहे, but जो भी current taste है लोगों का, जो current flavors लोगों को चाहिए, वो हम उसमें infuse कर देते हैं ताकि वो दोनों चीज एक balance बना के चले. तो again this is what I called as luxury. So जो आपको orders आते हैं, how do you get orders? I mean, because because it's a very luxury, it's a very expensive line, not expensive but value for money line. इसकी orders आप किस तरह से लेती हैं? How do you get it? See, currently I'm handling the things. जो भी orders आते हैं वो मैं personally handle करती हूँ. मैं उनकी need समझती हूँ, occasion समझती हूँ. वो अपना range बताते हैं, requirement बताते हैं. Accordingly, I suggest them the sweets, the boxes. We have like n number of concept. We have n number of hampers, 8-piece box, 9-piece box, and hampers are there along with flavored nuts. तो I guide them कि आप ऐसा ऐसा ले सकते हो. तो I handle it personally. तो वो एक personal touch भी रहता है उसमें. People have become a little health concerned nowadays with sweets specifically, right. Because that's the reason probably chocolate came in the picture when people started sending black chocolate, with these kind of chocolates which are sugar free and gluten free stuff and things like that. But then when it comes to sweet, Indian sweets, बिना शक्कर के कैसे बनती है? आप बनाती हैं? जी हाँ, वी डू मेक नो एडेड शुगर स्वीट्स एज वेल. एंड अगेन जो भी मीठो केशर की रेगुलर भी जो स्वीट्स हैं, मतलब जो कैटलॉग स्वीट्स भी हैं मीठो केशर के, आप वो जब टेस्ट करेंगे तो कोई भी जो रेगुलर स्वीट होती है उसका स्वीटनेस एंड मीठो केशर की रेगुलर स्वीट का स्वीटनेस, देयर इज अ डिफरेंस. हमने इम्पोर्टेंस
फ्लेवर को दिया है. If it is a काजू कतली in meat occasion, तो you will get more of काजू and not of sugar. If it is baked badam puri, then it will taste badam more than the sweetened badam. So we have tried to maintain the sweetness and The balance. We have given importance to the flavors instead of just a mithai. Okay. And we do have a collection of sugar-free, rather no added sugar sweets. We have. मुझे एक चीज बताइए, ये सवाल ना आपको अच्छा लगेगा सुनना, पर मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना, मैं जितनी भी मिठाइयाँ बनाने वाले लोग हैं, है ना, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको डायबिटीज है? हाँ, मुझे है. I'm pre-diabetic. Oh my God. I'm sorry, मैंने आपसे पूछ लिया. नहीं, absolutely fine. ये मिठाई खा के हुआ है? नहीं, ये मिठाई खा के नहीं हुआ है. हाँ, तो मिठाई खा के मतलब डायबिटीज नहीं होता. डायबिटीज नहीं होती है. ये तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं. हाँ. है ना? Yes. आपके, मैंने सुना आपके बहुत सारे क्लाइंट्स डॉक्टर्स भी हैं. Yes. Yes. क्या किस किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं आपको? बिकॉज आपकी पैकेजिंग, आपका जो स्वीटनेस का जो बैलेंस है विथ ऑल योर मिठाईज, बिकॉज आई हैव हैड इट, आई लव्ड इट, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग what kind of compliments do you get and what kind of testimonials do you get, and how do they motivate you? See, जब भी कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है और उसको मैं मेरे सजेशन के हिसाब से एक असॉर्टेड बॉक्स उनको बोलती हूँ कि ठीक है, आप ये असॉर्टेड बॉक्स लो, आपको यूज करना है, आप किसी को भी दे रहे हो, देयर गोना लव इट. तो जब वो फीडबैक आता है तो फीडबैक इन टर्म्स ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स आता है. शिवानी, द पैकेजिंग वाज अमेजिंग, आई हैव टेकन केयर ऑफ द पैकेजिंग, एंड व्हेन दे ओपन द बॉक्स, वो एक मिठाई रखी है, हिला हुआ डब्बा है, आधा पीस इधर गया, आधा पीस, तो द वे इट शुड बी इंटैक्ट, आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट. एंड फ्लेवर्स, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको असॉर्टेड बॉक्स दे रही हूँ, तो असॉर्टेड बॉक्स मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पीस खाया, वो भी बादाम है, ये भी बादाम है, ये भी बादाम है. असॉर्टेड मीन्स यू विल गेट एन नंबर ऑफ फ्लेवर्स इन दैट. वन इज आलमंड, वन इज कैश्यू, वन इज पिस्ता, वन इज अगेन समथिंग एल्स. तो वो बोलते कि यार एक ही बॉक्स में इतना सारा कैसे आ जाता है. दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई से आई कस्टमाइज इट फॉर यू. यू शुड कॉल दैट बॉक्सेस द लाइफ बॉक्स. हर किस्म का वैरायटी है ना. ये जो पिछले 4 साल से जर्नी रही, ये जर्नी को अगर आप कमर्शियली देखें, या अ वेरी सीरियस क्वेश्चन टू आंसर, बट देन हाउ हैज दैट बीन? I don't mind saying it कि the graph is like this. Oh wow, oh wow. The first year was COVID, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था कि अरे कोविड है, कोई लेगा क्या. पापा ने पूछा भी कि अभी करना है या नेक्स्ट ईयर करना है. मैंने कहा पापा मेंटली आई एम प्रिपेयर, लेट्स डू इट दिस ईयर. पापा सेड ओके गो अहेड, बट टेंशन मत लेना क्योंकि कोविड है, पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा आएगा, बट डू इट योर वे. सो फर्स्ट ईयर वाज, आई डोंट माइंड सेइंग इट इज अ लॉन्चिंग ईयर. आई जस्ट सेंड द फ्री सैंपल बॉक्सेस टू एन नंबर ऑफ पीपल who are in good books of mine and in the society. उनके रिव्यूज आए, उनके कुछ फीडबैक्स आए, मैंने वो इनवाइट किए और ऑर्डर्स भी आए. वेरी फर्स्ट ईयर से ऑर्डर आना शुरू हो गए थे. एंड ग्राफ इज लाइक दिस. सुपर. कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड. है ना. अब चूंकि इतना सारा अप्रिसिएशन, इतना सारा रिकॉग्निशन मिला है, द बिजनेस एज यू सेड द ग्राफ इज अप. क्या नया, क्या एड ऑन करना है? अभी हमने जो लॉन्च किया है दैट इज कस्टमाइज स्लैब, मिठाई स्लैब. पीसेस हो गए, बट अभी जैसे राखी गई तो राखी पे वी हैव डिजाइन्ड अ स्लैब इन शेप ऑफ राखी, जिसमें फ्लेवर्स भी थे. ऐसा नहीं कि ये पूरा काजू ही आ गया, उसमें फ्लेवर्स को भी इन्वाइट किया. अभी जैसे दिवाली आ रही है, तो व्हाट वी कैन डू इज कि आपका लोगो क्या है, हम उस शेप में स्वीट को डिजाइन करके आपको दे सकते हैं. ओके. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग फॉर दिस ईयर. कि आपका लोगो, जैसे अगर पारिक ब्रदर ज्वेलर्स की मिठाई अगर उनको भेजनी है तो उन मिठाई के ऊपर में लोगो रहेगा? नहीं, द मिठाई इटसेल्फ कैन बी डिजाइन, ओके, विच कैन रिजेंबल देयर लोगो. ओके. और ज्वेलरी? हाँ, समथिंग लाइक दैट. वो रिजेंबलेंस उसमें आएगा कि मतलब वो देख के लगे कि यार ये पारिक भाई ने भेजी है साहब, ऐसा फीलिंग आएगी. क्या बात है, क्या. ये जो नए इनोवेटिव आइडियाज है, इसके लिए किसको रेफर करती हैं? हाउ डू यू अपग्रेड योरसेल्फ?
मार्केट स्टडी कंटिन्यूस करना ही पड़ता है. एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्रेजेंटेशन आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पापा को और मेरे हस्बैंड को इतने सालों का एक्सपीरियंस है. तो डेफिनेटली उनका गाइडेंस रहता है. जब भी मैं कोई नया पीस मेरे दिमाग में आता है, मैं उससे मेरे शेफ से बोल के बनवाती हूँ, वो उसको डिजाइन करता है, बनाता है. दे टेस्ट इट. फिर एक का टेस्ट के हिसाब से आता है कि नहीं इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या ये ज्यादा हो रहा है. एंड एक मुझे गाइड करता है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन कि अच्छा तो लग रहा है बट दिस इज 19, डू इट दिस विल बी 21. तो दिस इज द टीम वर्क वी आर डूइंग. इंटीरियर डिजाइनर शिवानी राठी, हाँ, एंटरप्रेन्योर शिवानी राठी, है ना, ये दोनों में कौन सी फीलिंग अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी? यही फीलिंग अच्छी है. आई तो प्राउडली से आई एम एन आर्किटेक्ट प्राउडली टर्न इनटू अ हलवाई. आई एम हैप्पी. यू हैप्पी एज अ हलवाई? आई एम हैप्पी, एब्सोल्युटली. ओके. तो जो मेरा डिजाइनिंग का बेसिकली कीड़ा था वो मैं यहाँ पे भी यूज कर ही रही हूँ. अच्छा, तो स्किल्स यहाँ यूज हो रहे हैं. बॉक्सेस के कंसेप्ट मैं डिजाइन करती हूँ एंड देन आई पास इट टू द डिजाइनर कि ठीक है इसको अब रिफाइन कर दो इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग एंड ऑल. एंड स्वीट्स का भी लुक 80% मैं डिजाइन कर लेती हूँ. फ्लेवर्स में बताती हूँ कि करंट जो मार्केट ट्रेंड है ये फ्लेवर्स चल रहा है तो वी शुड कम इन दिस फ्लेवर. फिर उसमें पापा का एंड प्रतीक का गाइडेंस रहता है कि फाइन इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करते तो ये ज्यादा बेटर आएगा. So, do you, before marriage, do you come from a family of businessmen? Yes. And yeah. Yeah. So, post marriage, when you see that your father-in-law is, he stand by you, yeah, your husband stand by you, yeah, ये देखकर आपके शादी से पहले आपका सरनेम क्या था? शादी के पहले मेरा सरनेम चाचा था. चाचा था. तो शिवानी चाचा के परिवार के लोग किस तरह से देखते हैं आप अपनी नई शिवानी को? दे आर वेरी हैप्पी. मेरे पापा तो नहीं रहे अभी, काफी टाइम हो गया, बट कुछ समय पहले जब वो मुझे मिले थे और उन्हें जिस तरीके से मेरे को मेरे फादर इन लॉ, मुझे बोलना बहुत और लगता है, कॉल हिम पापा ओनली, पापा के साथ पति के साथ देखा था. कोई एक शादी में मिले थे एंड हमारे गांव के भी एक अंकल आए हुए थे तो दे सॉ अस. हम तीनों को ने साथ में देखा, पापा को, मुझे, प्रतीक को. द वे पापा मी एंड प्रतीक वर टॉकिंग, वो पापा के जाने के बाद मेरे पास आए एंड उनने आके मुझे बोला, बोले हम एमपी से, एमपी में बिटिया शब्द का यूज होता था. ही वाज लाइक बिटिया मैं हरी को जाके बोल दूंगा कि बिटिया बहुत खुश है, टेंशन ना लो. तो दिस इज व्हाट आई से किड्स देयर. How many years for your marriage? 18. 18 years. Yes. Past 18 years, I'm sure Pratik Bhai Rathi have learned a lot from you. What have you learned from him? Patience is the biggest thing what he has, and support. किस चीज को कैसे हैंडल करना, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम. एंड यस, द बिजनेस. Okay. आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम. अब आगे क्या करना है? आगे What's in the bucket list? बकेट लिस्ट में अभी मीठो केशर में और कुछ एड ऑन करने हैं. थोड़े से हेल्दियर साइड पे एड ऑन्स करना है. एंड यस, इसको एक नई रीच तक लेके जाना है. दैट इज व्हाट करंटली इन माइंड. आर्किटेक्ट माला द्विवेदी से क्या टिप्स मिलते हैं? आर्किटेक्ट माला दी से मुझे डांट ज्यादा मिलती है. मैंने बोला ना ये करना है, Okay. ये करो. Okay. लाइक दिस. पर उनकी डांट में भी मिठास है. यस, आई लव उनकी डांट. जब उनकी डांट पड़ती है तो समझ में आ जाता है कि किसी अपने ने डांटा. उनकी डांट में भी केशर मिठो है. यस, है ना? मीठो केशर. जी. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, शिवानी प्रतीक राठी, उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए? वन ऑफ योर फेवरेट थॉट्स ऑफ लाइफ और कोट ऑफ लाइफ और समथिंग विच यू बिलीव इन, क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? This is something I have to. But then yes, life is a learning, non-stop learning है. And एक चीज जो प्रतीक से सीखी है वो ये कि जो चीज है उसको वहीं पे रखो एंड देन मूव अहेड. कुछ प्लस है उसको भी वहीं रखो, माइनस भी है तो भी उसको वहीं रखो एंड मूव अहेड. द रीजन इज माइनस को आप साथ लेके चलोगे आप डिस्टर्ब रहोगे, एंड प्लस को जब आप साथ लेके चलोगे तो कहीं आप
आउट ऑफ ना चले जाओ, इसलिए बेटर जो चीज मिली है उसको वहीं रखो और फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलो. तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और मेरे सभी व्यूअर्स से भी कि मैं मीठू केशर का डब्बा दिखा नहीं पा रहा हूँ, है ना. और पर मैं एक बात आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि आपकी मिठाई वाकई में फ्रॉम द बैग टू द बॉक्स टिल द पैकिंग, अंदर में भी जिस किस्म से मिठाई रखी गई है, मिठाई का स्वाद, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग इज सो पिक्चर परफेक्ट. people can imagine things. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मीठो केशर को बिजनेस मिलता रहेगा. ये मेरा वादा है, सरस्वती सुन रही है मुझे, और वो आपको बिजनेस इसीलिए देते रहेंगे क्योंकि आपकी मिठाई में ईमानदारी है. थैंक यू. आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, आपने अपनी जर्नी हमसे शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सुपर. मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आपको बॉक्स बिल्कुल पास में रखा हुआ है, मैं वो बॉक्स दिखाना चाहता था. दीदी वो केशर मीठो का डब्बा दीजिए, जल्दी लाइए जल्दी लाइए. चलिए देखिए, मंगवा भी लिया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो बॉक्स. द वे इट्स बीन पैकेज्ड, एवरीथिंग इज सो थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया. तो ये बॉक्स है, ये बैग है, अगर दिख रहा है सबको तो दिख रहा है ना. और ये देखिए साहब, ये देखिए, दिस इज अ स्वीट बॉक्स, है ना. बड़े गोल्डन से लिखा है मीठो केशर द स्वीट स्टोरीज. कहानियां जो है, जैसे राज की बात पर हम लोगों की कहानियां आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं लोगों की कहानियां. और अंदर भी देखिए पूरी पैकेजिंग है, यहाँ पे पूरा एक छोटा सा कैटलॉग है जिसमें पूरी कौन सी मिठाइयाँ मिलती हैं और कैसी पैकेजिंग होती है, सब है ना. मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बट दिस अनबॉक्सिंग इज सुपर नाइस. मैं इसको अच्छे से बना के एक रील बना के इसमें राज की बात में जरूर डालूंगा. पर ये जो कहानियां है ना, ये कहानियों में जितनी भी 2250 प्लस शोज हो चुके हैं, 2250 कहानियां लोगों तक पहुंच चुकी हैं. और ये सभी कहानियों में कुछ कहानियां थोड़ी सी कड़वी भी थी, पर मिठास भी है. और ये बात जो प्रतीक राठी ने अपनी धर्मपत्नी शिवानी जी को सिखाई, वो एक्चुअली लेसन ऑफ लाइफ है कि जिंदगी में हमको कड़वाहट, चटपटी, मीठी, ये सब चीजें मिलती रहेंगी. प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है जब हम उसको अपने अंदर में कैरी करके चलते हैं, हम उसको छोड़ नहीं देते. क्या हम पानी पूरी खाने के बाद पानी पूरी वाले को घर लेके आते हैं, तो हम अपने अंदर में जब कुछ बुरा होता है तो वो दर्द क्यों लेकर कैरी करते हैं, है ना. आपसे एक निवेदन है मेरा, 2 निवेदन है. एक तो ये कि अपने जीवन के सुख या दुख दोनों ही मोमेंट पे मीठा खाए, और भले मीठो केशर का खाए पर मीठा खाए, है ना. और दूसरा ये कि अपने अंदर में सुख और दुख दोनों ही लेके न चले. एवरी डे इज अ न्यू डे, every moment is a new moment, every learning is a new learning, and every feel is a one new great feel. Yeah, wishing मीठो केशर all the very best कि वो आने वाले वक्त में जिस तरह से लोगों के स्वीट स्टोरीज लोगों तक पहुंचाते आया है, इस मीठे के माध्यम से वो और भी पहुंचाए, लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आए. और आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपने जीवन में जो भी करती है सच्चे मन से, सच्चे दिल से करती है, और उसकी कोशिश जो होती है वो यही होती है कि उसके काम से उसके बड़ों का सम्मान बढ़े, उसके जीवन में वो सब खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती है, तो समझिए वो शिवानी राठी बन रही है. हर घर में ऐसी शिवानी जरूरी है. जिंदा रहें. जय हिंद.